जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले नीतीश का मास्टर स्ट्रोक, बीजेपी वोटर्स में कर दी धांसू सेंधमारी। बिहार एनडीए का बदल गया वोटिंग समीकरण। बौखलाए मोदी शाह, बिहार से दिल्ली तक मचा कोहराम, मगर नायडू हुए उत्साहित। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बीते 3 दिनों में ऐसी कौन सी रणनीति नीतीश कुमार ने तैयार कर ली जिसके बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि बिहार बीजेपी के वोटर्स में नीतीश ने बड़ी सेंधमारी कर दी है? क्या बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के काउंटर पार्ट को नीतीश ने ढूंढ लिया? क्या वो नीतीश कुमार जो वक्फ कानून पर मोदी सरकार को समर्थन करने के बाद में उनको ऐसा लग रहा है कि अल्पसंख्यकों का सपोर्ट उनकी पार्टी से छिटक गया, तो उसकी भरपाई करने के लिए उन्होंने बीजेपी के वोटर्स में बड़े स्तर के सेंधमारी के लिए एक बड़ा दांव चल दिया है? आखिर नीतीश का यह दांव कितना कारगर होगा? मगर मोदी और शाह इतने बौखलाए क्यों हैं? बिहार से लेकर दिल्ली तक इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है? और इस बीच नायडू क्यों उत्साहित हैं नीतीश के इस फैसले से? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, मौजूदा वक्त में देश संकट से पूरी तरीके से निकला अभी नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खत्म नहीं हुआ। मगर इस बीच में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पर्दे के पीछे से तैयारियां अपने अपने तरीके से पार्टियां कर रही हैं। नीतीश कुमार ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे बीजेपी भले खुश दिखने का ढोंग करने के लिए खुद को मजबूर पाती हो, मगर वो विचलित है, क्योंकि नीतीश ने बीजेपी के वोटर्स में सेंधमारी की बड़ी चाल चली। बीजेपी वोटर यानी कि बीजेपी का कट्टर हिंदू वोटर अब नीतीश ने जो फैसला लिया उसी कड़ी में आगे कई और फैसले भी लेने जा रहे हैं। दोस्तों, नीतीश के फैसले के बाद बिहार और नीतीश और बीजेपी की राजनीति और आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव को नजदीक से देखने और समझने वाले बताते हैं कि नीतीश के इस फैसले से बीजेपी की राजनीतिक जमीन को नीतीश अपनी तरफ खींच रहे हैं, जिसमें उनको कामयाबी मिल सकती है। यानी कि जो बीजेपी चिराग मॉडल से पिछले चुनाव में नीतीश को 43 सीटों पर जिस बीजेपी ने समेट दिया था, इस बार नीतीश को 23 पर समेटने की तैयारी कर रही थी, उस बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। अब नीतीश ने जो फैसला लिया उसे इस बात के संकेत राजनीतिक बुद्धिजीवी निकाल रहे हैं कि अभी कई और ऐसे फैसले नीतीश के पिटारे में हैं जिससे वो बीजेपी वाले वोटर्स में बड़ी सेंधमारी भी आगे करेंगे। दोस्तों, नीतीश ने नाम बदलने और नामकरण का एक ऐसा ऐलान और फैसला किया जिससे हिंदू समाज खुश दिख रहा है। बिहार का कहा जा रहा है चुनाव से पहले कई और नाम बदले जाएंगे। चुनाव से पहले कई ऐसे फैसले नीतीश लेंगे जिससे मोदी शाह और बिहार बीजेपी यूनिट बौखलाई हुई है। दोस्तों, आमतौर पर नीतीश का यह स्वभाव नहीं रहा। नीतीश की छवि एक सेकुलर छवि वाली मानी जाती रही है। नीतीश बीजेपी के उस वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए कोई कदम नहीं उठाते रहे, मगर अब नीतीश ने उठा लिया। यानी कि एक सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के हार्ड हिंदुत्व की चूलें हिला दी। दोस्तों, एक तरफ बौद्ध गया के महाबौद्ध मंदिर को लेकर बौद्धों को उनका आंदोलन चल रहा है, तो दूसरी तरफ इस बीच में खबर आई कि नीतीश कुमार सरकार ने दशकों से गया नाम से मशहूर शहर का नाम बदलकर अब गया जी कर दिया। जिस एनडीए सरकार में इस समय नीतीश कुमार की स्थिति सबसे कमजोर और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सबसे मजबूत मानी जा रही है, इसीलिए इस सरकार के बारे में कहा जा रहा कि वो दरअसल बीजेपी के एजेंडे पर चल रही है। उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी इससे पहले सुल्तानगंज स्टेशन का नाम भी बदलने की मांग कर चुके हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि नाम बदलने का यह सिलसिला सिर्फ गया पर नहीं रुकेगा, इसकी चपेट में बख्तियारपुर जैसे कई शहर आ सकते हैं जो कि इसी चुनाव से पहले होंगे। आपको बताएं कि नीतीश कुमार सरकार ने हाल के दिनों में कई ऐसे फैसले लिए जिनके बारे में कहा जाता है कि दरअसल वो सॉफ्ट हिंदुत्व पर चलते हैं या चलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह का एक काम सीतामढ़ी के पुनौरा में चल रहा। इसे हाल के दिनों में पुनौरा धाम कहा जाने लगा और बिहार के लोग इसे सीता का जन्मस्थल मानते हैं। हालांकि नेपाल के लोगों का मानना है कि उनका जन्मस्थल जनकपुर में है। पुनौरा धाम मंदिर के विकास के लिए बिहार सरकार ने 72 करोड़ रुपए दिए और अब सरकार भूमि अधिग्रहण के लिए 120 करोड़ रुपए दे रही है। इसके अलावा पुनौरा धाम से लेकर के अयोध्या तक के लिए 4 लेन सड़क बनाने की योजना भी पास हो चुकी है। दोस्तों,
गया की बात करें तो सरकारी दस्तावेजों के अनुसार गया जिले की स्थापना 1865 में हुई। बिहार सरकार की ओर से दी गई ये जानकारी में बताया गया कि राज्य सरकार ने गया नाम बदलकर गया जी कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल चुकी है। कहा गया कि गया जी के पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक महत्व को देखते हुए यह फैसला लिया गया। यहां पर होने वाले पिंडदान की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है और कुछ लोग पहले भी इसे गया जी कहते थे, लेकिन नाम बदलने की चर्चा शायद ही पहले कभी हुई हो। नीतीश कुमार व्यक्तिगत रूप से नाम बदलने के खिलाफ रहे हैं और एक बार उनसे जब बख्तियारपुर का नाम बदलने के लिए कहा गया तो उन्होंने इसे हंसकर टाल दिया था। लेकिन कई लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार को अब अपनी सेकुलर छवि की उतनी चिंता नहीं है और वो खुल करके सॉफ्ट हिंदुत्व पर चल रहे हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि नीतीश कुमार दरअसल ऐसे लोगों से घिर गए जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के करीब है और उनके सामने नीतीश कुमार खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, कहा जा रहा है कि गया का नाम बदलकर गया जी करने के पीछे नीतीश कुमार की व्यक्तिगत सहमति कितनी है इसका फिलहाल उतना पता नहीं चल पाया, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि दरअसल नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी ने जितना शिकंजा कस रखा है उतना ही नतीजा उसका उसी से हो सकता है। गया का नाम बदलने के पीछे जहां कुछ पंडों को स्वाभाविक खुशी मिली है, वहीं पर बहुत से लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि क्या ये चुनाव के वक्त हिंदुत्ववादी वोटों को अपनी ओर करने की एक चाल है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि गया का नाम बदलकर गया जी करने की कोई जोरदार मांग उन पंडों ने कभी उठाई ही नहीं जो श्रद्धा से इसे गया जी कहते हैं। दोस्तों, ये टाउन की बात करें, गया टाउन की, तो इस विधानसभा क्षेत्र में पिछले 7 बार से भारतीय जनता पार्टी के प्रेम कुमार जीत रहे हैं। कई बार मंत्री भी रह चुके। गया से पहली बार सांसद चुने जाने के बाद वे मंत्री बनने वाले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने भी गया का नाम बदलकर गया जी करने को स्वागत किया। जीतन राम मांझी के परिवार के लोग गया जिले से ही चुनाव लड़ते हैं और समझा जाता है कि दरअसल उन्होंने भी चुनावी रणनीति के तहत इस फैसले का समर्थन किया। नीतीश कुमार ने पिंडदान की वजह से मशहूर गया को कई परियोजनाएं भी दी, जिसमें 324 करोड़ रुपयों का रबर डैम भी है। इस डैम में उम्मीद थी कि पिंडदानियों को गर्मी में भी फल्गु नदी में तर्पण के लिए पानी मिलेगा, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि ये डैम अब किसी काम का नहीं रहा, बल्कि इसका बचा खुचा पानी सड़ात मार रहा है। मगर इन तमाम चीजों के बीच में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया और जो उनके नजदीकी बताते हैं कि नीतीश कुमार के कई सारे ऐसे फैसले पाइपलाइन में हैं। अब कहा यह जाता है, जो नीतीश की राजनीति को नजदीक से देखते हैं, बिहार की राजनीति को नजदीक से कवर करते हैं, कि साहब नीतीश ने दरअसल बीजेपी की उस 43 सीटों वाले पिछले चिराग मॉडल को अपने जहन से निकाला नहीं है और इस बार नीतीश और ज्यादा चौकस और ज्यादा इस बार कहीं ना कहीं बाखबर है। इसीलिए अभी से उस स्तर पर काम कर रहे हैं जिसमें बीजेपी का वोटर भी नीतीश की पार्टी के साथ में आए। हालांकि दोनों एक ही पार्टी के साथ जुड़ेंगे, मगर नीतीश अपनी बुनियाद मजबूत कर लेना चाहते हैं क्योंकि वक्फ कानून पर मोदी सरकार के साथ में समर्थन करने के बाद नीतीश के साथ से एक बड़ा धड़ा अल्पसंख्यक समाज का छिटक चुका है। तो फिर ऐसी स्थिति में देखना महत्वपूर्ण होगा कि नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद में आगे आने वाले दिनों में कौन कौन से ऐसे और फैसले हैं जिनको लेकर के चर्चा तेज होगी, क्योंकि गुजरते वक्त के साथ साथ में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां और जोरों पर पब्लिकली दिखनी शुरू होगी। मगर ऐसे में सरकार में चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश हैं, इसलिए इस वक्त जो भी फैसला लिया जाएगा जाहिर तौर पर उसका एक संदेश और संकेत बीजेपी से जुड़ा भी होगा, मगर कहीं ना कहीं नीतीश की तरफ उस फैसले को जोड़ा जाएगा। ऐसे में नीतीश ने उस मुस्लिम वोटों के खिसकने की भरपाई भारतीय जनता पार्टी के उस हिंदू वोटर्स को अपनी तरफ खींचकर ऐसे मारी करके करने की कोशिश की है। क्या वाकई ये नीतीश कुमार का सॉफ्ट हिंदुत्व है या फिर नीतीश कुमार के मन में कुछ और चल रहा है? देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। प्लीज जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दूसरों तक पहुंचाएं वीडियो को शेयर करके। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।